नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आने वाले टाइम में रेलवे में बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है और यहाँ दो मल्टी बैगर स्टॉक्स की बात करेंगे जिससे आप भविष्य में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जो बात करते हैं, जो पहली कंपनी दोस्तों वो है इंडियन रेलवे की इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, जिसको कहते हैं IRFC। दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त और एक शानदार कंपनी है। ये फाइनेंस की कंपनी है दोस्तों, जैसे कि बजाज फाइनेंस है और भी दूसरी फाइनेंस कंपनियां हैं। तो ये दोस्तों सिर्फ क्या है कि रेलवे में जितने भी काम होते हैं, कोई भी काम होता है रेलवे में, जैसे ट्रैक बनाने होते हैं, जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होता है, पुल बनाने होते हैं, ब्रिज बनाने होते हैं और जितने भी स्टेशंस वगैरह बनाने होते हैं, और कहीं भी आप दोस्तों रेलवे में कुछ भी काम होगा तो उसको जो पैसा फंडिंग की जो रिक्वायरमेंट होगी दोस्तों, कोई दूसरी कंपनी नहीं कर सकती है। उसको सिर्फ और सिर्फ IRFC ही कर सकती है, ठीक है। तो IRFC का जो काम है बहुत ही बेहतरीन काम है, एक मोनोपोली कंपनी है। अभी फ़िलहाल में दोस्तों ये सरकारी कंपनी है, इसमें इसकी मोनोपोली, कोई दूसरी कंपनी फाइनेंस नहीं करती है रेलवे को, ठीक है। तो ये कंपनी बहुत शानदार है क्योंकि दोस्तों अभी ये रिसेंटली कुछ टाइम में बहुत भाग चुकी है। अगर आप इसका एक महीने का चार्ट देखेंगे तो दोस्तों ऑलमोस्ट 50% के रिटर्न्स बना के दे चुके हैं। और ये 50% के रिटर्न्स भी उनके ही बने हैं दोस्तों जिन्होंने इस कंपनी में पेशेंस दिखाया है, धैर्य दिखाया है। क्योंकि दोस्तों इस कंपनी ने लोगों का बहुत पेशेंस टेस्ट किया है। 2020 के आसपास दोस्तों इसकी लिस्टिंग है और इसका IPO आया था 26 रुपये के आसपास आया था। और अगर आप बात करो तो दोस्तों इसके 26 रुपये के आसपास से दोस्तों इसने, देखिए दोस्तों, कंसोलिडेशन फेस में बहुत काम किया है। ये देखिए दोस्तों, इसने जो मई 2023 तक दोस्तों ये कंसोलिडेशन फेस में थे। जिसने इसके IPO में निवेश किया होगा वो बेचारे यहाँ से एग्जिट हो गए होंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इसका कोई बढ़ोतरी नहीं दिखी थी। और उसके बाद सडनली जैसे जैसे गवर्नमेंट का रुझान, गवर्नमेंट का जो प्रयास है रेलवे को आगे बढ़ाने का, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे करने का, तो इस कंपनी में धीरे धीरे ग्रोथ आ रही है और इसका काम बहुत ही शानदार है। क्योंकि आने वाले टाइम में दोस्तों अभी क्या है, जैसे कि इंडिया में दोस्तों बुलेट का काम होना है। अभी तो बहुत सारी बुलेट ट्रेन्स चलनी शुरू होनी है दोस्तों, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई है। तो अभी अनंत काम है इसमें, बुलेट ट्रेन्स के काम आने वाला है दोस्तों। उसके लिए जो ट्रैक्स वगैरह बिछेंगी दोस्तों, और उसमें जो इलेक्ट्रिफिकेशंस का काम होगा, काम होगा, ट्रैक्स बिछेंगी और जो आगे नेट प्रोवाइड किए जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सारा जो फाइनेंस है दोस्तों उसका, वो सिर्फ IRFC के थ्रू ही होना है। तो एक मोनोपोली कंपनी है, ज़बरदस्त कंपनी है, इसके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। अभी हालांकि ये भाग चुकी है, पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके जो रिटर्न्स की, तो दोस्तों इसने अभी कोई ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दिए हैं। अगर आप कंपेयर करोगे अगर इसकी बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में, तो इस कंपनी ने अभी ज़्यादा पैसा बना के नहीं दिया है दोस्तों। अगर क्योंकि ये अभी सिर्फ डबल ही हुई है, ऑलमोस्ट डबल ही हुई है, जो जबकि बाकी कंपनियों ने 10 टाइम्स दे दिया है। सो जो रेलवे से रिलेटेड कंपनीज हैं, किसी ने 5 टाइम्स दे दिया, तो इसने सिर्फ अभी 2 टाइम्स ही दिया है। तो इसमें इतना पोटेंशियल है कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स बना के ही देगा। अभी एक इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो दोस्तों इसने जो रिटर्न बनाया है सिर्फ 97%, ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल भी नहीं किया है। तो सोचिए आने वाले टाइम में जैसे जैसे मैं बुलेट ट्रेन्स का काम बढ़ेगा, जैसे जैसे अभी बहुत सारे एयरपोर्ट, जैसे क्या कहते हैं, बहुत सारे स्टेशनों को एयरपोर्ट के तर्ज पे बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें क्या है, जो सारी फंडिंग है यहीं से होनी है। तो इस कंपनी में आप नज़र बना बना के रख सकते हैं दोस्तों। थोड़े थोड़े कम कम क्वांटिटी में आप, जैसे जब ये स्टॉक 5 से 10% देता है तो 100 क्वांटिटीज़ की ऐड कर सकते हो, 50 क्वांटिटीज़ की ऐड कर सकते हो। एक आप इसमें एक अच्छा खासा एक क्वांटिटीज़ की होल्ड कर लीजिए 5 से 10 हज़ार आने वाले 5 साल के लिए। उसके बाद देखिए दोस्तों कंपाउंडिंग कैसे काम करती है और आपका पैसा यहाँ से कैसे बढ़ेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। तो इस कंपनी में नज़र बना के रखना दोस्तों। अभी भाग चुकी है, बट हाँ आप इसमें क्या करना है, आपको काम करना है दोस्तों SIP के थ्रू। SIP के थ्रू आपको नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ ऐड करनी है। आप यहाँ से 10,000 अगर क्वांटिटीज़ ऐड कर देते हैं तो जो इसकी दोस्तों अभी फेस वैल्यू चल रही है इसकी, तो इसकी फेस वैल्यू है दोस्तों अभी 10 के आसपास की फेस वैल्यू है। इसने अभी तक कोई भी बोनस अनाउंस नहीं किया है, स्प्लिट अनाउंस किया। तो भविष्य में ये ज़रूर आपको बोनस के माध्यम से आपकी क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगी। और डिविडेंड तो दोस्तों
दोस्तों आपको अच्छा खासा देती है दोस्तों। ये इतने कम प्राइस में भी आपको 1 से 1.5 रुपये का डिविडेंड देने का सक्षम रखती है और देती भी है। तो आप जब इसमें क्वांटिटीज ऐड करेंगे तो आपका बेहतरीन डिविडेंड भी आएगा। और जब इसमें आपको स्प्लिट और बोनस के थ्रू आपकी ये जो 10,000 या 5,000 की क्वांटिटी जो एक्यूमुलेट करोगे आने वाले 5 साल में, तो दोस्तों ये 20 से 25,000 आपकी क्वांटिटी हो जाएगी। तो उसमें दोस्तों आपका डिविडेंड भी बहुत बढ़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे 5 से 10 साल के बाद दोस्तों ये कंपनी आपको सिर्फ 1 रुपये का डिविडेंड नहीं देगी, ये कंपनी आपको 10 रुपये का डिविडेंड दे सकती है, 5 रुपये का डिविडेंड दे सकती है। हालांकि डिविडेंड कंपनी के अकॉर्डिंग होता है, कंपनी देना चाहे तो दे सकती है, क्योंकि प्रॉफिट में से ही ये लाभांश दिया जाता है। तो इस कंपनी में नज़र बना के रख सकते हैं। फंडामेंटली बहुत बेहतरीन कंपनी है, आने वाले फ्यूचरिस्टिक काम है। और गवर्नमेंट का जैसा जैसा कि रुझान है कि इसको इंडिया को दोस्तों चाइना से कम्पीट करना है, यूएस से कम्पीट करना है, यूके से कम्पीट करना है, तो यहाँ पे जो है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना ही पड़ेगा, बुलेट ट्रेन्स लानी पड़ेंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा काम होना है। तो उसकी वजह से दोस्तों ये एक मल्टीबैगर अभी दिखने को साबित हो रहा है। अभी ये दोस्तों एक हिसाब से पैनिक स्टॉक है, क्योंकि इसने अभी कोई भी रिटर्न ज़्यादा बना के नहीं दिए, तो आने वाले टाइम में भविष्य में बना के देगा। तो दोस्तों बहुत बेहतरीन कंपनी है, अभी ज़्यादा भागी नहीं है, देखिए अभी कुछ टाइम पहले ही भागी, तो इस कंपनी में नज़र बना के रख सकते हैं दोस्तों। तो अच्छी खासी फेस वैल्यू है और डिविडेंड भी आपको मिल रहा है, तो इस कंपनी में आप रह सकते हैं। ठीक है, IRFC बहुत शानदार कंपनी है। तो दोस्तों इसके थोड़ा सा फाइनेंशियल्स अगर हम बात करें तो इसके फाइनेंशियल्स की बहुत ही बेहतरीन शानदार फाइनेंशियल्स इस कंपनी के देखने को मिलते हैं। भारत दोस्तों इसमें जो आप अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की भी बात करेंगे तो दोस्तों देखिए क्वार्टर एंड क्वार्टर इसमें इंक्रीज है। इसकी सेल्स की बात करते हैं तो दोस्तों पहले देखिए जून 2020 में 3,600 के आसपास करोड़ के इसके सेल्स हुआ करते थे, जो अब जो इसकी सेल्स बढ़ के हो गई है 6,236 के आसपास। ठीक है, तो दोस्तों ये निरंतर इसकी सेल्स बढ़ते ही जा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए दोस्तों कहाँ पे 3,000 करोड़ की हुआ करती थी, आज 6,000 करोड़ के आसपास चली गई है। फिर OPM भी इसका देखिए दोस्तों 99% के आसपास दिखा रहा है, 100 और 99% तो इसका OPM ही दिखा रहा है। कितनी बेहतरीन कंपनी इससे पता लगता है। नेट प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो दोस्तों इसके जो नेट प्रॉफिट्स भी बहुत जो इसके नेट प्रॉफिट्स है दोस्तों वो भी इसके बढ़ के ही आ रहे हैं धीरे धीरे। पहले 892 के आसपास इसके नेट प्रॉफिट्स हुआ करते थे, जो आज अगर हम बात करें तो आज के हिसाब से दोस्तों 1,000 से ऊपर के इसके नेट प्रॉफिट चले गए हैं। तो दोस्तों फंडामेंटली बहुत शानदार कंपनी है। अगर दोस्तों इसके हम ईयर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो दोस्तों वहाँ भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। पहले दोस्तों जैसे कि 2012-13 में देखिए दोस्तों कितने कम हुआ करते थे, 5,000 के आसपास थे 2013 में। आज देखिए इसके मार्च में 23,000 करोड़ के आसपास की इसकी सेल्स निकल के आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए दोस्तों 2013 में इसकी 5,000 थी और आज 23,000 के आसपास निकल के आ रहे हैं। ठीक है, OPM देखिए कितना बेहतरीन है, 100% और 99%। देखिए दोस्तों इतना OPM कहीं मिलेगा भी नहीं। कोई कंपनी में कोई लायबिलिटीज़ नहीं है, कंपनी का ज़्यादा कोई तामझाम नहीं है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। दोस्तों इस कंपनी का काम सिर्फ क्या होता है कि ये सरकारी कंपनियों जैसे कि SBI हो गया, जैसे कि LIC हो गया, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वहाँ से फंड लेती है सस्ते इंटरेस्ट रेट पे और आगे रेलवे को देती है ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे। बीच का जो इनका जो मार्जिन होता है, प्रॉफिट होता है, तो वो सारा इनका शुद्ध प्रॉफिट है। ठीक है, और तो दोस्तों ये कंपनी में अगर इसकी नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयर की देखिए 500 से 500 करोड़ से दोस्तों 6,000 करोड़ में चले गई है। तो ये आपके पैसे को बहुत ही मल्टीबैगर ढंग से वो करेगी, बढ़ाएगी। अगर दोस्तों इसके रिजर्व्स की बात करते थे कि पहले 4,000 करोड़ के रिजर्व्स हुआ करते थे, आज 27,000 करोड़ के रिजर्व्स हो गए हैं। और बोरोइंग दोस्तों क्योंकि ये फाइनेंस की कंपनी तो इनके पास बोरोइंग्स रहती है, तो इसमें कोई बोरोइंग्स का मतलब नहीं होता, क्योंकि ये भी किसी दूसरी कंपनी से उधार पे लेती है और आगे इसको फॉरवर्ड करती है। क्योंकि दोस्तों इसमें NPA 0 है, क्योंकि NPA का दोस्तों इसका जो NPA इसलिए 0 है क्योंकि इसकी जो गारंटी है वो भारत सरकार देती है, गवर्नमेंट देती है। तो इसमें कोई पैसा डूबने का, डिफ़ॉल्ट होने का कोई चांसेस नहीं है कि पैसा आएगा नहीं। तो इस कंपनी में आप नज़र बना के रख सकते हैं। अगर दोस्तों इसकी इन्वेस्टर होल्डिंग की बात करते हैं तो देखिए अगर इसमें प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है दोस्तों 46% का 86% के आसपास निकल के आ रही है, जो भारत सरकार की है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, उसके पास इसकी होल्डिंग है 86% की। ठीक है, आने वाले टाइम में दोस्तों ये स्टॉक गिर सकता है, क्योंकि दोस्तों इसमें OFS आना भी बाकी है। क्योंकि एज़ पर SEBI रूल कि किसी भी प्रमोटर को दोस्तों अपनी जो होल्डिंग होती है उसे 75
75% से ज़्यादा नहीं रख सकता है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों इसमें ओएफएस आ सकता है। जब ओएफएस आएगा तो डेफिनेटली स्टॉक्स नीचे गिरेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सप्लाई से नंबर ऑफ़ शेयर्स की जो सप्लाई होगी मार्केट में ज़्यादा होगी, तो उससे क्या होगा दोस्तों, मार्केट में ज़्यादा शेयर आएंगे तो उससे प्राइस गिरने का चांसेस रहते हैं। तो इसका एक ओएफएस आना है, क्योंकि इसको 75% होल्डिंग करनी है। अगर दोस्तों इसमें बात करते हैं हम एफ की होल्डिंग की, देखिए एफ दोस्तों 2021 में इसमें 1.44 के आसपास थे, और जो अभी भी 1.4 के आसपास ही दिख रहे हैं। और डी देखिए दोस्तों, डी ने पहले इसमें ज़्यादा थे, उसके बाद इसमें डी ने कम किया, क्योंकि ये बहुत ही कंसोलिडेशन फेज में था। तो अभी इसमें थोड़ा सा डी ने काम कम किया, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है दोस्तों, गवर्नमेंट के बहुत सारे इंटरफेरेंस रहती है इन कंपनियों में। तो वो वहाँ पे ज़्यादा अपना माल, अपना पैसा स्टक नहीं करवाना चाहते, तो इसलिए एफ आई डी थोड़ा होल्डिंग कम ही मिलेगी। और पब्लिक देखिए दोस्तों, पब्लिक ने भर भर के माल ख़रीदा है यहाँ पे, जो कि आने वाले फ्यूचर के हिसाब से सही है। अगर वो इस स्टॉक में अगर टाइम देंगे, लॉन्ग टर्म का अगर नज़रिया है, तो दोस्तों इस स्टॉक में डेफिनेटली बना रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में 10 साल में दोस्तों इसमें 10 टाइम्स जाने का पोटेंशियल है इस कंपनी में। अभी छोटा सस्ते प्राइस में मिल रहा है, बाद में हो सकता है कि ये 100 200 300 हो जाए, तो फिर वहाँ वो एक रिटेलर के हाथ से निकल जाएगा। तो इस कंपनी को एक लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखेंगे तो आपका यहाँ से बहुत अच्छा पैसा बनेगा। इस कंपनी को आप फोकस में रखिए। तो चलिए दोस्तों, जो दूसरी कंपनी है, दूसरी कंपनी जो ये भी एक रेलवे की कंपनी है दोस्तों, ये भी भारत सरकार की कंपनी है। इसमें भी जो स्टॉक होल्डिंग है वो गवर्नमेंट की है। तो उसका नाम है दोस्तों आरवीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड। दोस्तों जो आरवीएनएल का जो काम है, जैसे आईआरएफसी का काम जो है प्राइमरी काम है दोस्तों, जैसे कि फंडिंग करवाना, ये आईआरसीटीसी, आरवीएनएल, इरकॉन, इन सबको जो फंडिंग करवाती है वो आईआरएफसी करवाती है। उसके बाद जो दोस्तों जो पैसा जाता है, जो सेकंड काम स्टार्ट होता है वो आरवीएनएल का होता है। जैसे कि कोई भी दोस्तों कहीं भी रेलवे ट्रैक्स बनने हैं, कहीं भी अगर रेलवे ट्रैक्स बनेंगे दोस्तों, तो वो इस कंपनी के थ्रू ही बनते हैं, क्योंकि दूसरी कंपनी नहीं है, आरवीएनएल के थ्रू बननी है। ट्रैक बनने, कोई भी काम होना है, ब्रिज बनने हैं, ठीक है, फंडिंग का काम आईआरएफसी का है, और आगे उसको एग्जीक्यूट करना है आरवीएनएल का है। ट्रैक्स बनने हैं, रेल बनने हैं, ठीक है, और भी क्या, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होना है, रेलवे स्टेशन बनने हैं, वो सब आईआरएफसी करती है। तो इसका भी, क्योंकि आने वाले टाइम में दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम होना है इस कंपनी में, तो इस कंपनी में क्या होगा दोस्तों, तो उस तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों कि इस कंपनी को आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इस कंपनी की वजह से आने वाले टाइम में जो बुलेट्स वगैरह आनी है, उन पे जो काम होना है, ट्रैक्स बनने हैं, नए नए ट्रैक्स बनने हैं, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का काम होना है, तो ये आरवीएनएल के थ्रू ही होना है। जो इसका भी मार्केट प्राइस जो दोस्तों चल रहा है काफ़ी बढ़ चुका है, 125 के आसपास आ चुका है। अगर बात करेंगे दोस्तों इसकी स्टॉक्स की, तो ये एक साल में देखिए इसने कितने ज़बरदस्त 300% के रिटर्न बना के दे दिए हैं, ठीक है। जिसने इस कंपनी में 1 लाख रुपये लगाया होगा दोस्तों, 1 लाख रुपीज़ उसका आज 3 लाख रुपये बन चुके हैं। पर इस कंपनी में बहुत पेशेंस टेस्ट किया है अपने इन्वेस्टर्स का, क्योंकि दोस्तों अगर बात करें तो इस कंपनी में भी देखिए बहुत ही कंसोलिडेशन फेज पे रही है कंपनी। इसने अगर बात करेंगे तो दोस्तों ये कंपनी भी देखिए सितंबर 2022 तक तो दोस्तों इसमें 33 रुपये का स्टॉक हुआ करता था। उसके बाद एकदम 2000 नवंबर के बाद से इसमें उछाला आना हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे गवर्नमेंट ने रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा पैकेज अनाउंस किए हैं, और आने वाले जैसे बुलेट ट्रेन्स के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर रही है रेलवे को आने वाले टाइम के लिए। तो क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है दोस्तों, डेवलपिंग कंट्री इंडिया है, तो इसको हमें डेवलप्ड करना है। जैसे चाइना है, ठीक है, यूएस है, तो इन कंपनियों में, इन कंट्रीज से अगर हमें कॉम्पिटिट करना है तो हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले रेलवे को ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे अभी डिफेंस के स्टॉक्स भाग रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर सिक्योरिटी का भी बहुत ज़रूरी है, दूर दूर तक ट्रेन्स को पहुँचाना है। बड़े बड़े पहाड़ों में भी दोस्तों अब तो दूर दूर पहाड़ काट के बनाए जा रहे हैं, ताकि कभी भी मूवमेंट हो, कभी भी अगर कोई वॉर सिचुएशन हुई तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके, जल्दी से जल्दी पहुँच सके। तो रेलवे का इसलिए काम होना आगे है।
तो इस कंपनी में आप नज़र बना सकते हैं दोस्तों। ये भी एक मल्टीबैगर स्टॉक है, अभी कोई भागा नहीं है दोस्तों। ये भी इसने भी क्या है, ऑल टाइम सिर्फ 5 गुना पैसा किया है। इसमें भी पोटेंशियल है अभी दोस्तों आपका पैसे को 20 गुना 50 गुना करने का। तो इस कंपनी में भी ध्यान रख सकते हैं। अभी दोस्तों धीरे धीरे इस कंपनी में भी आपको क्या करना है दोस्तों, जब जब ये कंपनी गई तो इसमें 100 स्टॉक्स आप खरीद के रख लीजिए, 50 स्टॉक खरीद के रख लीजिए, 25 स्टॉक खरीद के रख लीजिए। जिसका जैसा कैपिटल है वैसा आप स्टॉक्स को खरीद के रखें और इसकी भी क्वांटिटीज ऐड करते रहिए दोस्तों। ये भी एक शानदार डिविडेंड देती है, बहुत अच्छी कंपनी है। बीच बीच में गवर्नमेंट की कमेंट्री होती रहती है, तो इन स्टॉक्स में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी, क्योंकि दोस्तों ये कंपनियां ऐसे ऐसे करके ही आगे को बढ़ेंगी और आपका पैसा कहीं मल्टीपल बनेंगे। आपको बॉटम में सिर्फ क्या है दोस्तों, एक्यूमुलेट करना है और एक क्वांटिटीज़ बढ़ानी है, क्योंकि आने वाले टाइम में दोस्तों ये भी आपको स्प्लिट बोनस के माध्यम से आपकी क्वांटिटीज़ बढ़ाएगी। जब आपकी क्वांटिटीज़ बढ़ेगी तो आपको इसमें एक शानदार डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। इसके भी शानदार डिविडेंड मिलेगा, वहाँ से डिविडेंड से भी आपकी अच्छी खासी इनकम होगी और यहाँ से भी। तो इन कंपनियों को अगर इसके फंडामेंटल्स की भी बात करें तो दोस्तों इस कंपनी के अगर फंडामेंटल देखोगे तो इस कंपनी के भी फंडामेंटल्स बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है और बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर दोस्तों इसका मार्केट कैप दोस्तों अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये मीडियम कंपनी है, फिर मिड साइज कंपनी है और इसका जो दोस्तों करंट प्राइस 126 के आसपास चल रहा है। 147 ने हाई बना के दिया। डिविडेंड यील्ड भी दोस्तों बहुत अच्छी निकल के आ रही है, 1.40 के बेहतरीन ROC और ROE भी है। इसकी फेस वैल्यू अभी इसकी 10 की है। तो आने वाले भविष्य में आपको इसमें से स्प्लिट दिख सकता है, बोनस और बोनस शेयर्स दिख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो दोस्तों इसके प्रॉफिट एंड लॉस भी कंटिन्यूस बढ़ते ही जा रहे हैं। देखिए 2015 में इसके 3,000 करोड़ के आसपास इसकी सेल्स हुआ करती थी, जो अब हो गई है 20,000 करोड़। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसकी सेल्स बढ़ के निकली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 2015 में 146 के आसपास थी, आज देखिए 1,000 से ऊपर की चले गई हैं। तो दोस्तों ये कंपनी भी बहुत शानदार कंपनी। नेट प्रॉफिट की अगर इसकी बात करेंगे दोस्तों 337 के आसपास के प्रॉफिट हुआ करते थे 2015 में, और आज देखिए 1,000 करोड़ के ऊपर के इसके प्रॉफिट्स जा रहे हैं। तो अगर इन्वेस्टर की बात करें दोस्तों इसके प्रमोटर होल्डिंग्स की, तो इसकी देखिए 87 के आसपास इसकी दिसंबर 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होल्डिंग हुआ करती थी, और मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर। आज देखिए दोस्तों क्योंकि सेबी के रूल के हिसाब से 75% हमारी होल्डिंग होनी चाहिए किसी भी स्टॉक पे, तो इन्होंने अपनी होल्डिंग अभी कुछ करी है OFS के थ्रू इन्होंने की है, तभी ये स्टॉक आपको नीचे गिरा हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसमें OFS आया था कुछ टाइम पहले। तो अब जो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 72 के आसपास होगी। और FIs की बात करें, देखिए इसमें पहले FIs बहुत ना के बराबर हुआ करते थे, 0.31%, ठीक है। और आज देखिए दोस्तों जून में 1.7 पे, और उसके बाद देखिए कितना ज़बरदस्त FIs ने इसमें परचेजिंग करी है, क्योंकि FIs को भी पता है दोस्तों यहाँ से पैसा बनना 10 गुना 20 गुना उनको अपना पैसा बनाना है, तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए अब वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं 3.10 की इसमें FIs की होल्डिंग। और देखिए पीछे से DIs देखिए दोस्तों, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, जो अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो भी पहले 1.12 हुआ करते थे, आज देखिए दोस्तों 5 के आसपास का माल उठा के बैठे हैं, 5.44%। देखिए कितना ज़बरदस्त इन्होंने उठा रखा है माल। और ठीक, और वैसे ही दोस्तों हमारे पब्लिक भी थोड़ा सा जागरूक हो रही है, उनको भी गवर्नमेंट में सक्षम नज़र आ रहे हैं कि गवर्नमेंट के आने वाले टाइम में काम करेगी, बुलेट ट्रेन्स लेके आएगी और इलेक्ट्रिफिकेशंस का काम होगा, नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करेगी, अच्छा खाना प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये सारी कंपनी को देखते हुए यहाँ पे अच्छी बात है कि यहाँ पे पब्लिक भी आई है। यहाँ पर ये पब्लिक देखो अभी जो स्टॉक भाग रहा है तब आई होगी दोस्तों, उससे पहले, क्योंकि पहले निकल चुकी होगी, पर अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आपके पैसे को दोस्तों ये 10 गुना 20 गुना कर सकते हैं यहाँ से भी। हाँ बस क्या है, आपको SIP में काम करना है, क्योंकि दोस्तों इसने बहुत ज़्यादा बढ़त दिखा चुकी है कुछ पास्ट 2-4 महीने में, तो कुछ टाइम तक कंसोलिडेट हो सकती है। उसके बाद दोस्तों ये कंपनी यहीं से आपको 150 200 250 के पास जाती हुई दिखाई देगी, जैसे IRCTC है, और हायर स्टॉक में आपको एक्यूमुलेट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो अभी से यहाँ पे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करिए, कम से कम 3-4 हज़ार स्टॉक्स इसके खरीद के रखिए, और आने वाले भविष्य में जैसे आपको बोनस मिलता है, इसमें दोस्तों बोनस मिलता है, इसकी फेस वैल्यू 10 की है। अगर इसमें आपको बोनस मिलता है दोस्तों 1 के बदले 4 शेयर मिलते हैं, या 1:1 का मिलता है, 1:5 का मिलता है, तो आपके शेयर सीधे 10 से 20 हज़ार हो जाएंगे, और उस पर आपको ज़बरदस्त दोस्तों डिविडेंड भी मिलेगा, क्योंकि डिविडेंड भी आगे को धीरे धीरे इसमें बढ़ेगा और आपका पैसा भी मल्टीप्लाई होगा। तो बहुत अच्छी कंपनी सस्ते वैल्यूशंस में मिल रही है। तो आपको क्या करना है, हाँ आपको बल्क में नहीं खरीदना, तो ह्यूज अमाउंट में काम नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा SIP में काम करना है, ठीक है।
एसआईपी में काम करोगे तो आपका पैसा सेव रहेगा, एवरेजिंग होती रहेगी, क्वांटिटी जुड़ती रहेगी, भविष्य में आपका पैसा यहाँ से बनता रहेगा। तो इस कंपनी में काम करिए दोस्तों, बेहतरीन कंपनी, शानदार मल्टी बैगर स्टॉक्स है इन कंपनी में। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि फ्यूचर जो जिस हिसाब से दिख रहा है, और तो इनमें पैसा बनना निश्चित है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।